आज कलयुग में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। आइए, एक सच्ची कथा मुझे ध्यान में आई। आज से लगभग 85 बरस पुरानी कथा है। अंग्रेजों का जमाना था उस समय। एक करम सिंह नाम का सिपाही जो पुलिस में नौकरी करता था, भगवान कन्हैया के चरणों में अपने ध्यान को लगाता हूं मैं, और कन्हैया के सच्चे भक्त की कथा सुनाता हूं मैं। नाम था करम सिंह, पुलिस में नौकरी करते थे, और कन्हैया के थे दीवाने इस तरह से कहा करते थे। क्या? हृदय में हथेली बजाएंगे आप। हमारे आकाश जी जो ढोलक की सेवा कर रहे हैं, जब हम हृदय में कहते हैं तो ये 2 बार ढोलक पर हाथ मारते हैं। इनके साथ आपको भी 2 बार ऐसे हथेली बजानी है। पहले अभ्यास करेंगे। हृदय में, पटर पटर नहीं, एक साथ 2 बार हथेली बजा के रुक जाना। हृदय में, हृदय में, हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। ये नैना तुम्हें पुकारे, ये पल के बात निहारे। ये नैना तुम्हें पुकारे, ये पल की बात निहारे। हृदय में, हृदय में, हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। ये करम सिंह पुलिस की नौकरी करता था, लेकिन भगवान कन्हैया का सच्चा पुजारी। नियम क्या था? रोजाना 4 बजे प्रातःकाल उठता, स्नान आदि करने के बाद में घर में एक दीवार में जो छोटा सा आला होता है ना, अलमारी मान लीजिए, भगवान कन्हैया की एक मिट्टी की मूर्ति उसमें पधरा के रखी। देसी घी का दीपक जलाता और भगवान के सामने कीर्तन गाने बैठ जाता। रोजाना का नियम था। एक रोज जब ड्यूटी पर यह करम सिंह गया तो दरोगा जी ने कहा, करम सिंह कल एसपी साहब का राउंड है, किसी भी समय आ सकते हैं, ठीक 7 बजे तुम्हें ड्यूटी पर आना है सुबह। बोले ठीक है सरकार। घर आया, भोजन आदि किया, भगवान का ध्यान करके पढ़ के सो गया, और रोजाना की भांति प्रातःकाल 4 बजे उठा, स्नान करके फिर पहुंच गया कन्हैया के चरणों में, और क्या गा रहा? हृदय में, हृदय में, हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे।
तड़फ रहा हूँ जैसे जल बिन मछली तड़फे। मैं ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे जल बिन मछली तड़पे। मैं ऐसे तड़फ रहा हूँ जैसे जल बिन मछली तड़फे। मैं ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे जल बिन मछली तड़पे। ओ दुनिया, अभी भी लगी है कुछ बहन। इशारा किया था 2 बार बजा के रुक जाया करो। ओ दुनिया, ओ दुनिया, ओ दुनिया के रखवाले, ये नैना तुम्हें पुकारे। हृदय में रहने वाले, ये नैना तुम्हें पुकारे। हाथ उठा के सखियों के कन्हैया आजा, ओ राधा के संवरिया आजा। सखियों के कन्हैया आजा, राधा के संवरिया आजा। सखियों के कन्हैया आजा, ओ राधा के संवरिया आजा। सखियों के कन्हैया आजा, राधा के संवरिया आजा। ओ राशि, देखो कई महीने तो बाद में भी लगी रहती। इशारा कर दिया 2 बार बजा के रुक जाया करो। अभी हम बताएं आपको, अंबाला में हम लोग कथा करें। अभी अंबाला में सब बहनों को बता के 2 बार हथेली बजा के रुक जाना है जब हमारे ढोलक वादक 2 बार हाथ मारते हैं। लेकिन एक बुढ़िया माता बैठी थी आगे, वो बजाती जा रही। मैंने कहा माता जी 2 बार बजाओ। बोली बजवानी हो बजवा ले, हमारे पर तो ऐसी बजे लगी रहते कई माताएं। ओ राशि, ओ राशि, ओ राशि रचाने वाले, ये नैना तुम्हें पुकारे। ओ राज रचाने वाले, ये नैना तुम्हें पुकारे। भगतों के पार थी आजा, अर्जुन के सारे थी आजा। भगतों के पार थी आजा, अर्जुन के सार थी आजा। भगतों के पार थी आजा, अर्जुन के सारे थी आजा। भगतों के पार थी आजा, अर्जुन के सार थी आजा। गीता के, गीता के, गीता के सुनाने वाले, ये नैना तुम्हें पुकारे। गीता के सुनाने वाले, ये नैना तुम्हें पुकारे। कथा पंडाल में विराजी मेरी माताओं बहनों भाइयों। प्रातः काल 4 बजे बैठा था कर्म से। आज भगवान के चरणों में ऐसा ध्यान लगा
3 घंटा हो गया कीर्तन गाते गाते, सुबह के 7 बज गए। अब 7 बजे तो थाने में जाना है ड्यूटी पर, लेकिन आज ऐसा मन लगा प्रभु के चरणों में, अपनी देह का भान भी भूल गए, समय का कहां ख्याल था। क्या हुआ? कहा कन्हैया ने रुकमन से मुझको आज जाना है। रुकमन मेरा भक्त तो लगा है मेरे ध्यान में। कहा कन्हैया ने रुकमन से मुझको आज जाना है, और मेरा भक्त बुलाता है मुझे उसकी नौकरी बचाना है। तन से पीतांबर उतार कर वर्दी सजाई श्याम ने, तन से पीतांबर उतार कर वर्दी सजाई श्याम ने, और सिर से मुकुट उतार के लाल टोपी लगाई श्याम ने। देखो तो भक्त की खातिर प्रभु कैसा खेल रचाते हैं, और जिन हाथों में मुरली विराजती उनमें डंडा उठाते हैं। मेरी बहनों माताओं, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, और ये महाराज जी की कृपा है, श्री गिरधारी नाथ जी की। एक साल में 3 बार मुझसे कथा कराई गुरु जी ने, लॉकडाउन से पहले 3 कथा मुझसे। इतनी कृपा मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर है। गिरधारी नाथ जी महाराज कितने बड़े दयालु संत हैं, मेरे ऊपर विशेष स्नेह उनका है। आज भगवान ने क्या काम किया? तन से पीतांबर उतार कर वर्दी सजाई श्याम ने, और सिर से मुकुट उतार के लाल टोपी लगाई श्याम ने। देखो तो भक्त की खातिर प्रभु कैसा खेल रचाते हैं, और जिन हाथों में मुरली विराजती उनमें डंडा उठाते हैं। पुलिस वाले के हाथ में डंडा होता है ना। आज भगवान ने वर्दी पहनी, टोपी लगाई, डंडा उठाया और करम सिंह का रूप बनाया। जो कहते हैं ना भगवान कहीं नहीं है, किसी ने भगवान को नहीं देखा, वो ध्यान से सुने, भगवान हैं और अपने भक्तों की पुकार पर चले भी आते हैं। रुकमन से कहा, रुकमन देख मैं कैसा लग रहा हूं? बोले प्रभु आप तो बिल्कुल करम सिंह बन गए। बोले करम सिंह बन गए तो जाना है। करम सिंह का रूप धारण किया भगवान ने, और थाने में पहुंच गए। और जब तक थाने में भगवान आए तो सुबह के 7:30 बज गए। जाकर के दरोगा जी को सलूट मारा। दरोगा जी ने कहा, करम सिंह 7 बजे आने को बोला था, एसपी साहब का राउंड है, आधा घंटा लेट कर दिया। बोले सरकार क्षमा करना, विलंब हो गया, देर हो गई। बोले ठीक है, रजिस्टर उठाओ, रजिस्टर में दस्तखत करो। आज मैंने तुम्हारी ड्यूटी चौराहे पे लगाई है, और शाम के 5 बजे तक ड्यूटी देनी है। किसी भी समय एसपी साहब की गाड़ी किधर से भी आ सकती है। बोले ठीक है सरकार। भगवान श्याम सुंदर जो करम सिंह बन के आए थे ना, रजिस्टर उठाया और उसमें क्या दस्तखत किया? कन्हैया लिखना चाहते थे, लेकिन क्या लिखते ही समझ में आया, मैं कन्हैया नहीं हूं इस समय, कौन हूं? करम सिंह हूं। तो करम सिंह लिख दिया, और चौराहे पर जाकर के भगवान ड्यूटी करने लगे। और भगवान श्याम सुंदर का सच्चा प्रेमी करम सिंह प्रातःकाल 4 बजे बैठा था भगवान के ध्यान में, और हरि का कीर्तन करते करते शाम के 4 बज गए। आज करम सिंह को ध्यान ही नहीं रहा, तो कहां बैठा है, क्या कर रहा है? बस गा रहा क्या? नरसी के भात भरैया, आजा द्रौपद के भैया। 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 ओ लाज
ओ लाज बचाने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। ओ लाज बचाने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। जय जय। ओ मुरली बजाने वाले, ओ गऊ चराने वाले। 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 ओ पारे, ओ पारे, ओ पार लगाने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। ओ पार लगाने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। शाम के 4 बज गए भगवान का कीर्तन गाते गाते। आज करम सिंह का ध्यान ऐसा लगा हट नहीं रहा है। किसी पड़ोसी बालक ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया। एक बच्चा आया डंडा लेकर और करम सिंह के दरवाजे में खटखट करने लगा। किसी पड़ोसी बालक ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया और भगवान कन्हैया के चरणों से करम सिंह का ध्यान हटा दिया। ध्यान देना, जैसे बच्चे ने खटखट की आवाज की, करम सिंह का ध्यान कन्हैया के चरणों में लगा था ना, हट गया। आंखें खुली, सामने दीवार पर घड़ी टंगी थी। देखा शाम के 4 बजे। मैं प्रातःकाल 4 बजे बैठा था, शाम के 4 बज गए। हे भगवान, आज तो मुझे ड्यूटी पर 7 बजे थाने में जाना था, एसपी साहब का राउंड है। लगता है आज मेरी नौकरी बचेगी नहीं। जल्दी जल्दी वर्दी पहनी और डंडा उठाया और थाने की तरफ दौड़ा। हृदय से आवाज आ रही है, हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। ये नैना तुम्हें पुकारे, ये पल के बाट निहारे। ये नैना तुम्हें पुकारे, ये पल के बाट निहारे। हृदय में, हृदय में, हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे। हृदय में रहने वाले ये नैना तुम्हें पुकारे।
भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, ढोलक कैसी बज रही है? हथेली नहीं बजाई आपने, आकाश के लिए हथेली बजाओ। और बाजा कैसा बज रहा है? हमारे कुलदीप जी के लिए भी एक बार हथेली बजा दो। ये कथावाचक की जान होते हैं, साजिंदे जो होते हैं ना, कथावाचक की जान होते हैं। किसी पड़ोसी बालक ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया। भगवान कन्हैया के चरणों से करम सिंह का ध्यान हटा दिया। देखा 4 बजे हैं, वर्दी पहनी, डंडा उठाया, दौड़ पड़े थाने की तरफ। बार बार मन में एक विचार आता है, करम सिंह आज तेरी नौकरी बचेगी नहीं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों की कदम कदम पर रक्षा करते। आज करम सिंह के हृदय में परमात्मा आए, करम सिंह तू मेरा है, मैं तेरा हूं, क्यों चिंता करता? देखो ध्यान देना, जीव बहुत मतलबी है। हमारे आकाश की शादी हुई, रात्रि को घरवाली से कह रहा, भगवान तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। सुबह नहाया धोया, मंदिर में पहुंचा, जाके शंकर भगवान को जल चढ़ाया, हे भोलेनाथ तू मेरा मैं तेरा। भोलेनाथ ने कहा रात तो घरवाली से कह रहा था तू मेरी मैं तेरा, अब मुझे बेकार आ गया। जीव कितना मतलबी है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर कोई मतलब से प्रेम करते? वो तो भक्त के दीवाने हैं। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपने मुकुट की मणि बताते हैं भगवान भक्तों। आज भगवान ने इशारा कर दिया, करम सिंह कुछ नहीं होने वाला, चिंता ना कर, तू मेरा भक्त है ना, और अपने भक्तों की रक्षा करने का मैंने तो ठेका लिया हुआ है ना, भक्तों का भार मुझ पर ही तो है। आज करम सिंह थाने में आए, जाकर के दरोगा जी को सलूट मारा। समय क्या था? 4:30 बज गए। दरोगा जी ने करम सिंह से कहा, करम सिंह एक बात बता दे, सुबह भी आधा घंटा लेट आया था, 7 बजे ड्यूटी करने के लिए बुलाया था ना, तू 7:30 आया था, और 5 बजे तक तेरी ड्यूटी चौराहे पर मैंने लगाई, तू 4:30 बजे वापस आ गया। आजकल ड्यूटी करने में तेरा मन नहीं लगता क्या? करम सिंह ने कहा, सरकार मैं 7:30 बजे आया था। बोले हाँ? बोले नहीं नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूं। बोले अच्छा हम झूठ बोलते हैं? अरे तूने रजिस्टर में दस्तखत किया था ना, तेरी ड्यूटी मैंने चौराहे पे लगाई थी ना, उठा के देख। करम सिंह ने रजिस्टर उठाया, करम सिंह तो लिखा है, पर लेख तो किसी और का है। ध्यान देना, भगवान ने करम सिंह के नाम का दस्तखत तो कर दिया, लेकिन अपने लेख में किया ना। हर व्यक्ति का लेख अलग अलग होता है। आज करम सिंह अपने मन में विचार करते हैं, जिस सांवरे सलोने कन्हैया के चरणों में बैठकर के मैंने पूरे 12 घंटा कीर्तन किया, लगता है आज वो मेरा सांवरा सलोना कन्हैया मेरी ड्यूटी करने के लिए तो नहीं आ गया। दौड़ पड़े करम सिंह चौराहे की तरफ, और जाकर के देखा भगवान श्याम सुंदर हो बहु करम सिंह का रूप बनाकर के ड्यूटी कर रहे हैं। जाकर के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने पीछे कौन है? बोले प्रभु मैं करम सिंह हूं ना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, करम सिंह तो हम हैं। करम सिंह ने कहा प्रभु आप तो नकली करम सिंह हैं, असली तो मैं ही हूं ना। भक्त और भगवान दोनों की चर्चा चल रही, बातें चल रही, तभी पीछे से दौड़ते दौड़ते दीवान जी और दरोगा जी भी आ गए चौराहे पर। और आकर के दोनों ने क्या देखा कि चौराहे पर 2 करम सिंह खड़े हैं। तो कहा दीवान ने दरोगा से मेरी बुद्धि चकराई है। दरोगा जी देखो, कहा दीवान ने दरोगा से मेरी बुद्धि चकराई है। एक तो इनमें करम सिंह है, एक करम सिंह का जुड़वा भाई है।
लगता है करम सिंह का जुड़वा भाई कोई होगा, वर्दी पहन के हंसी मजाक करने को आ गया। भगवान ने देखा करम सिंह तो मेरा सच्चा भक्त है, और ये दरोगा दीवान ये तो रिश्वतखोर हैं, क्षमा करना। पुलिस लाइन ऐसी है, हजारों में एक आध ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कभी रिश्वत नहीं लेता। हमारे कस्बा थाना भवन में चौधरी सुरेंद्र जी दीवान जी थे अभी 2-3 साल पहले। कोई उन्हें एक कप चाय नहीं पिला सकता था। जैसे यार दोस्त कहते हैं ना, चलो चाय पीते दुकान पर, तो वो किसी को पैसा नहीं देने देते थे, खुद देते थे पैसा। और पूरे थाने में उनका रिकॉर्ड था, किसी से 1 रुपया रिश्वत का नहीं लेते थे। सब पुलिस वाले रिश्वतखोर नहीं होते, लेकिन ज्यादातर तो होते ही हैं। मैंने तो कई पुलिस वालों को जिस महीने में रिश्वत ना मिले ना, नौकरी के पैसे से पैसा निकाल करके खर्चे में लेना पड़े ना, तो मैंने रोते देखा है उनको। कितना खराब महीना गया है, नौकरी में से खाना पड़ रहा। लेकिन करम सिंह सच्चे सिपाही हैं। आज भगवान ने करम सिंह से कहा, करम सिंह ये तो रिश्वतखोर हैं, ये मेरे दर्शनों के अधिकारी नहीं, चल मैं तुझे दर्शन देता हूं। आज भगवान श्याम सुंदर ने करम सिंह को दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्य दृष्टि। और फिर करम सिंह को दर्शन दिया, और दर्शन देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब दिखाई नहीं दिए तो करम सिंह चारों तरफ दौड़ लगाता है, कन्हैया कन्हैया पुकारता है, हे मेरे ठाकुर आप किधर चले गए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो दरोगा ने कहा, करम सिंह पागल हो गया, चल थाने चल, ड्यूटी पे चल। करम सिंह ने कहा, दरोगा जी आप नहीं जानते, मेरे सामने सलोने कन्हैया ने आज मेरी जगह आकर मेरा रूप बनाकर के मेरी नौकरी की है, मेरी ड्यूटी की है। मुझे अपने मन पर तनिक भी भरोसा नहीं। मेरा मन अगर फिर से भगवान के चरणों में लग गया, अगर मैं नौकरी करता रहा तो नौकरी करते करते फिर कभी भी मेरा मन भगवान के चरणों में लग सकता है, और फिर से मेरे भगवान को मेरी खातिर मेरी नौकरी करने के लिए आना पड़ेगा, और मैं अब अपने भगवान से अपनी नौकरी नहीं करवाऊंगा। दरोगा ने कहा, तो क्या करेगा? बोले अब तो मैं कन्हैया की नौकरी करूंगा। दरोगा ने कहा, करम सिंह अरे एक बार तुझे भगवान का दर्शन हो गया, बार बार होता है क्या? चल क्यों नौकरी छोड़ता है, मुश्किल से नौकरी मिलती है। करम सिंह ने वर्दी उतार दी, भगवा कपड़ा पहन लिया। मेरी बहनों ध्यान देना, महात्मा जी विराजमान हैं। एक बात बताइए, इन महात्मा जी ने ये भगवा कपड़ा क्यों पहन लिया? घर में खाने को रोटी नहीं थी क्या? कुछ लोग महात्माओं के भगवे कपड़े का अर्थ गलत लगाते हैं। कुछ करने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, या कमचोरे होंगे, कमाना नहीं चाहते होंगे, बन गए महात्मा, रंग लिया कपड़ा। मैं आपको बताऊं, आयु तो बहुत थोड़ी है महात्मा जी की, लेकिन इनका भजन बहुत अधिक है। अभी पिछले महीने 1 वर्ष का इन्होंने मौन रखा, मौन 1 वर्ष का, और बड़ा सुंदर भंडारा किया। हमें भी भंडारे में प्रसाद खाने का अवसर मिला, हम भी गए। हरिद्वार में रहते हैं, अजीतपुर में। बहुत छोटी के संत हैं, उम्र थोड़ी है लेकिन भक्ति बहुत ज्यादा। एक बार महात्मा जी के सम्मान में जरा हथेली बजा के स्वागत करिए। और ऐसे वैसे घर से भी नहीं है, घर में जमीन जायदाद, माँ बाप, भाई बहन सब हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ खाने पीने को नहीं है, फक्कर हैं, ऐसा नहीं। कुछ महात्मा तो ऐसे होते हैं जो मजबूरी में महात्मा बनते हैं, बस वो तो पेट पालने के लिए बनते हैं। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। लेकिन सब महात्मा ऐसे नहीं होते। हमारे पूज्य गिरधारीनाथ जी बाबा जी हैं,
जितने दिन कथा चलेगी, रोज भंडारा चल रहे हैं ना, सैकड़ों भक्त तो अपना घर से यहीं आके डेरा डाले हुए, हमारी कई बहनें हैं, कई भाई हैं, रात दिन सबके भोजन की व्यवस्था आश्रम से चल रही है ना। ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, ध्यान देना। सहारनपुर में और भी मंदिर होंगे, पर ऐसे महात्मा नहीं मिलते, हर जगह ऐसे महात्मा नहीं मिलते। और ये फल केदारनाथ जी महाराज की तपस्या का फल है। इतना सुंदर कथा के लिए हॉल कहीं है सहारनपुर में, और जगह नहीं मिलेगा ऐसा। मेरा कहने का मतलब है, थोड़े संत ऐसे हैं जो हरि भजन करते हैं। आज करम सिंह से दरोगा ने कह दिया, करम सिंह अब नौकरी मत छोड़, चल थाने में चल, ड्यूटी कर। बोले नहीं करूंगा। बोले फिर? बोले अब तो कन्हैया की नौकरी करूंगा। क्या करेगा? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया अब तो पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया अब तो पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया अब तो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की श्याम जी, लताओं में ब्रज की पुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। जब दरोगा जी ने कहा, करम सिंह एक बार तुझे भगवान का दर्शन मिल गया, अब दोबारा से भगवान कहाँ मिलने वाले हैं, नौकरी क्यों छोड़ता है? क्या बोला करम सिंह? हृदय में विश्वास था ना, परमात्मा के प्रति सच्ची लगन थी ना। क्या बोले? कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, 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 वो बाके बिहारी। वहीं से उन्हें ढूंढ, श्याम जी, वहीं से उन्हें ढूंढ वो लाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। हाथ उठा के वीडियो बन रही है ना। क्या कह रहा है करम सिंह? कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, 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 वो बाके बिहारी। वहीं से उन्हें ढूंढ, श्याम जी, वहीं से उन्हें ढूंढ लाया करेंगे। कन्हैया पुकारा
उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, आंखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो श्याम जी, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। जिन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, 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 ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हमें, श्याम जी, मगर अब उन्हें हमें नचाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। बनाएंगे दिल में हमें प्रेम मंदिर, 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 हमें प्रेम मंदिर, उन्हीं के चरण जीत, श्याम जी, उन्हीं के चरण जीत लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की, श्याम जी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। भज गोविंदा भज गोपाल, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाल। भज गोविंदा भज गोपाला। कौन कहता है प्रभु आते नहीं, अरे कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं, जब करम सिंह की भांति बुलाते नहीं। कौन कहता है प्रभु खाते नहीं, जब विदुरानी की भांति खिलाते नहीं। कौन कहता है प्रभु सोते नहीं, जब यशोदा की भांति सुलाते नहीं।